नमस्कार साथियों कुछ दिनों से प्रेमानंद के ग्रुपों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बयान पर चर्चा हो रही है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं उस बयान से पूरी तरह सहमत हूँ। और ये मैं कोई अपने आप हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो समाज में अपनी आंखों से देखा है उसी के आधार पे कह रहा हूँ। क्योंकि एक बात सोचो, अगर तुम लोग मजे के लिए चार चार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाते और बाद में उन्हें नहीं छोड़ते तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कौन लोग क्या कह रहा है? बेशक कहता रहे, लेकिन असल में तुम लोग ये काम करते हो और जब तुम पर इल्जाम लगकर तुम्हारे कैरेक्टर पर बात आती है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो भाई जो हमने देखा उसी के आधार पे कह रहे हैं, और तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मत बनाओ चार पांच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जो बना रहे हैं उसको कह रहे हैं ना। ऊपर से ये भी बता दूं कि ये जो न्यूज में हर जगह औरतों का नाम लेकर प्रेमानंद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना, कि उन्होंने औरतों के लिए बदचलन और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो प्रेमानंद या मैंने केवल औरतों को नहीं कहा है बल्कि लड़के और लड़की दोनों को कहा है। हम लोग लड़के लड़की में भेद नहीं करते, जो बात सच है वो कह रहे हैं और सिर्फ उनको कह रहे हैं जो सच में चार पांच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसको कपड़ों की तरह चार चार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की आदत हो जाती है वो शादी के बाद अचानक नहीं बदलती। इसीलिए ये छोटी सी बात पे डिवोर्स, एक दूसरे का मर्डर और ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जो ये प्रेमानंद ने कहा है ना, जिसको बाहर के चार होटलों का खाना खाने की आदत हो गई है वो घर की रसोई में कहाँ रुकेगा, ये बात बिल्कुल सच है। और ये जो आज बात बात पे डिवोर्स हो रहे हैं ना, ये भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि शादी से पहले ही कल्चर बन चुका है छोड़ने का। और एक बार जो आदत व्यवहार में आ जाए ना, फिर वो बदलती नहीं आसानी से। अब अगला सवाल मेंबरों ने ये पूछा कि क्या मैं पूरी तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के या प्यार के खिलाफ हूं। तो भाई मैं यहाँ बता दूं कि मैं और समाजवाद नेता के तो पूरी तरह प्यार करने और बीवी बच्चे करने के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात नेता की नहीं आम आदमियों की है। तो हम लोग यहाँ प्यार या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग बनाने के बाद उसे ना निभाने के खिलाफ हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ओयो में जाकर सेक्स करना नहीं है। भाई लड़का लड़की को पसंद करता है ठीक है, लेकिन अब उसके बाद एक नौकरी ढूंढे, अपनी लाइफ सेटल करे और फिर उससे शादी करके उसे संभालने के लायक बने और उसके घर वालों से जाके शादी की बात करे। उसके बाद जो करना है वो करे। लेकिन ये काम इनसे होता नहीं। स्कूल से निकले नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की आग लगी होती है और फिर छोटी सी बात पे अलग हो जाएंगे और उसके बाद हमें कैरेक्टरलेस भी मत कहो। इन लोगों को प्यार का मतलब भी नहीं पता। प्यार का मतलब है संयम रखना, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का बलिदान करना, ये प्यार है। ये नहीं कि पसंद आई और चलो कमरे में और फिर तू अलग मैं अलग। और समाजवाद और मैं तो ये भी मानते हैं कि ये प्यार व्यार सब ड्रामा है, सिर्फ कहने की बात। ये जो चार चार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाले कहते हैं ना पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता, इनसे मैं पूछता हूँ कि फिर क्यों लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं? बच्चे का सबसे पहला प्यार तो अपनी माँ से ही होता है ना, और उसी को बुढ़ापे में लात मार के निकाल देते हैं। और जो निकालते हैं उनको कहते हैं ना कि घटिया औलाद है। तो इसी तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बना के छोड़ोगे तो बोला जाएगा कि एक के प्रति वफादार नहीं हो, कैरेक्टरलेस हो। तो जिम्मेदारी कर्तव्यों को निभाना ही समाजवाद है, ये नहीं कि मन किया साथ रह रहे हैं, मन भर गया साथ छोड़कर अलग हो गए। समाजवाद मन के हिसाब से काम करने की बात नहीं कहता, बल्कि मन को मार के समाज में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने की बात करता है। इसीलिए बार बार यही कहूंगा कि सोच भले ही मॉडर्न रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। तो इसी नोट के संग ये था आज का अंत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े। ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जैसे नाली का कीड़ा
नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो,